दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरा से आखड़ली चोरा कर बाबा जासी कठ मेरे से आखड़ली चोरा कर बाबा जासी कठ। नमस्कार, ब्रेकिंग समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर से मैं पानी टोला श्याम कल्प वृक्ष में मैं जो है उपस्थित हूँ। और जैसा कि फागुन का महीना है और हर वर्ष देखा जाता है कि श्री श्याम फागुन महोत्सव का जो है बड़ी जोर शोर से किया जाता है यहाँ कार्यक्रम। और एक बार फिर से कार्यक्रम का लेखा जोखा लेने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। उमेश जिंदल जी मेरे साथ उपस्थित है और थोड़ा जो कार्य जो चल रहा है, जो आयोजन का किस तरह का कार्य चल रहा है, किस तरह की तैयारी चल रही है, थोड़ी जानकारी लेने के लिए मैं सीधे उमेश जी के पास जाऊंगा। और सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद ललन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बाबा श्याम बुआ जी की आशीर्वाद कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। आपका सहयोग जो हमें हर वर्ष प्राप्त होता है, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। कैसी तैयारी चल रही है इस बार? फिर से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सुंदर आकर्षक जो है इस बार फिर से मंदिर को सजाने का प्रयास किया जा रहा है। तो थोड़ी जो तैयारी है इस बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी देने के लिए अनुरोध करूँगा। यहाँ से मैं शुरू। भक्तजनों, आ गया है वो उत्सव जिसमें रंग बरसता है, मस्ती बरसती है, बाबा का आशीर्वाद बरसता है। पूरे साल भर जिस उत्सव का हमें इंतजार रहता है, बाबा का श्याम फागुन महोत्सव, अब कल और परसों 2 दिवसीय कार्यक्रम के साथ बाबा के दरबार में हर वर्ष की भांति मनाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कैसे युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी चल रही है। चारों ओर फूलों की सजावट और रंग बिरंगे आकर्षक वस्तुओं के साथ बाबा के दरबार को सजाया जा रहा है, ताकि हम आप सभी भक्तों का और भी जो भक्त आने वाले हैं उनका कल बाबा के दरबार में स्वागत कर सकें। जी उमेश जी, हम थोड़ा अंदर चलेंगे और अंदर का जो दृश्य है दिखाने के साथ ही थोड़ी जो है जानकारी भी आपसे लेने की कोशिश करेंगे। तो हर वर्ष देखा जाता है कि यहाँ से शुरुआत होता है, जब भक्त यहाँ उपस्थित होते हैं तो किस तरह का क्या यहाँ कार्यक्रम आयोजन रहेगा कार्यक्रम का, थोड़ा इस बारे में जान लेना। देखिए, कार्यक्रम के शुरुआत में कल असम के विभिन्न स्थानों से श्याम भक्त शोभा यात्रा के रूप में हाथों में रंग बिरंगे निशान, बाबा का निशान जो ध्वज पताका होती है बाबा की, वो लेकर के नैना विराम झांकी सजा करके लोग आते हैं। पूरे रास्ते नाचते कूदते भजन गाते बाबा को रिझाते हुए पैदल बाबा के दरबार के लिए प्रस्थान करते हैं। तिनसुकिया से मानव कल्याण पूजा भवन से श्री श्याम शोभा यात्रा कल 12:31 पर बाबा के दरबार के लिए प्रस्थान करेगी। इसी तरह से डिब्रूगढ़ से श्री श्याम शोभा यात्रा समिति के तत्वावधान में बाबा की शोभा यात्रा आज रविवार को संध्या 5 बजे से नगर परिभ्रमण करेगी और फिर कल यही यात्रा 4:30 बजे बाबा के दरबार के लिए प्रस्थान करेगी। उसी तरह से चबुआ से श्री राम मंदिर से दोपहर 1:30 बजे बाबा के भक्त शोभा यात्रा के साथ बाबा के दरबार पहुंचेंगे। मार्गरेटा से भक्त शोभा यात्रा के रूप में पहुंचेंगे, दुमदुमा से पहुंचेंगे, नाजिरा से, असम के विभिन्न स्थानों से बाबा के भक्त शोभा यात्रा के रूप में पहुंचते हैं। और असम ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से काफ़ी लोग तिनसुकिया से जो शोभा यात्रा आती है उसमें निशान लेकर शामिल भी होते हैं। तो जो कार्यक्रम रहेगा शेड्यूल थोड़ा इस बारे में जान लेना चाहूँगा। और यह जो यहाँ जो कीर्तन का कहाँ क्या व्यवस्था रहेगा और जो यहाँ श्याम बाबा विराजे हैं यहाँ किस तरह का क्या रहेगा व्यवस्था, थोड़ा इस बारे में भी मैं जान लेना चाहूँगा। सभी शोभा यात्रा, सभी भक्त जो है बाबा के दरबार में लगभग 6-7 बजे तक पहुँच जाते हैं और उसके बाद संध्या 8 बजे से बाबा के दरबार में संपूर्ण रात्रि का भजन कीर्तन जागरण का कार्यक्रम रहेगा। जितने भी भक्त उपस्थित हैं सब हमारे दरबार के जो बाबा के बेटे हैं, हम बाबा के लाडले भाई रितेश के साथ सब भजनों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मीठे मीठे भजनों के साथ बाबा को, बुआ जी को, बालाजी को रिझाएंगे। पूरी रात नाचेंगे गाएंगे, मस्ती के साथ बाबा को रिझाएंगे। बाबा के साथ फूलों की होली खेलेंगे, बाबा को गजरा पहनाएंगे। पूरी रात मस्ती भरा माहौल यहाँ रहता है और रात भर सभी भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित होकर बाबा को यहाँ रिझाते हैं। ये भजनों के कार्यक्रम के पश्चात प्रातः प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है जो कि पानीटोला नगर का परिभ्रमण करती है। उसके पश्चात कल का एकादशी का कार्यक्रम समाप्त होता है और फिर परसों मंगलवार को द्वादशी के दिन प्रातः 10:30 बजे बाबा की ज्योत जागरण होती है। उसके बाद आरती और उसके पश्चात 11 बजे से 4 बजे तक अखंड अमृत भंडारे का आयोजन किया जाता है। जो कीर्तन का आयोजन किया जाएगा शायद, हाँ यहीं पे किया जाएगा। ये हॉल पूरा लंबा, अभी तो पीछे तैयारियां चल रही है, कल ये पूरा खुल जाएगा। और ये कोई कूपन का भी व्यवस्था?
कूपन का व्यवस्था ऐसा है, जो तिनसुकिया से निशान लेके आना चाहते हैं, तिनसुकिया की शोभा यात्रा में जो भक्त निशान लेके आना चाहते हैं, उनके लिए कूपन की व्यवस्था की गई है, जो पहले आओ पहले पाओ पे आधारित है। आप कूपन पहले ले लीजिए तो आपकी निशान की गारंटी हो जाएगी कि आपको कल निशान वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि निशान की इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है कि हम समय पे पूरी तरह से उपलब्ध नहीं भी करा पाते हैं कई बार। तो इस वजह से भक्तों से अनुरोध है जो कूपन पहले ले ले, ताकि वो निशान अपना सुनिश्चित कर सके। अंदर क्या रहेगा, थोड़ा इस बारे में भी जान लेना चाहूँगा। कहाँ, कौन से स्थान पर किस तरह की व्यवस्था रहेगी? अंदर भी ये सारा देखिए, ये सारा लेडीज़ के लिए व्यवस्था रहती है, बैठने की व्यवस्था रहती है। कल भजनों का कार्यक्रम में इतने लोग उपस्थित होते हैं, ये दरबार भी पूरा खचाखच भर जाता है। भंडारे का भी व्यवस्था, भंडारे की भी व्यवस्था होती है परसों मंगलवार द्वादशी के दिन, जो कि पीछे की तरफ आयोजित किया जाता है। और ये 2 पार्ट में होता है हमारा भंडारा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। एक भंडारे का स्थान शायद इधर नहीं पीछे है, एक इधर है। जैसे जेंट्स के लिए व्यवस्था इसके अंदर होती है जी, इस एरिया में। ये आज तो कार्य चल रहा है, कल ये पूरा सफाई होकर के इस एरिया में जेंट्स का भंडारा जेंट्स के लिए होता है। या महिलाओं के लिए ये रहेगा? महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था महिलाओं के लिए यहाँ पे होती है। और एक चीज़ जो जिसकी विशेषता मैं पहले भी बता चुका हूँ, मन्नत की धागे की। लोग अलग अलग स्थानों से आते हैं, अलग अलग मन्नतें उनकी रहती है और मन्नतें पूरी भी होती है। तो इस मन्नत के धागे के बारे में एक बार फिर से मैं आपसे जो थोड़ी जानकारी देने के लिए अनुरोध करूँगा। देखिए, इस दरबार की, बाबा के दरबार की बहुत ही महत्ता है, बहुत ही महिमा है। जो सच्चे दिल से बाबा के दरबार में आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बाबा के दरबार में मन्नत का धागा भी बांधा जाता है। जो भी भक्त सच्चे दिल से आकर के बाबा को, बुआ जी को अपनी अर्जी लगाते हैं और यहाँ मन्नत का धागा बांधते हैं, हम ऐसा हमारा विश्वास है, अगर वो सच्चे मन से ऐसा करते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो कल की जो शोभा यात्रा की जो तैयारी है, जो विशेष तौर पर चल रही है, हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे और वहाँ भी जो थोड़ी जानकारी आपको हम आपको देने के लिए अनुरोध करेंगे। जरूर जरूर जरूर। तो चलिए, जो मानव कल्याण पूजा भवन में जो तैयारी चल रही है कल की शोभा यात्रा की, वह भी दिखा लेते हैं और वहाँ से भी थोड़ी आपको हम जानकारी दे लेते हैं। और जैसा कि हम बता चुके हैं, जो झांकियाँ जो निकाली जाएगी, विशेष तौर पर झांकियों का दृश्य मैं एक बार दिखा लेना चाहूँगा और एक बार फिर से उमेश जी के पास आऊँगा और उनसे मैं जान लेने की कोशिश करूँगा। झांकियाँ जो यहाँ इस बार का जो निर्माण किया गया है, थीम क्या है इस बार का? अलग अलग झांकियों की अलग अलग थीम में देख रहा हूँ, तो थोड़ा इस बारे में जान लेना चाहूँगा। हमने कुल 4 झांकियों का निर्माण किया है। इसके अलावा बाबा की एक रथ बाबा के शोभा यात्रा के साथ चलेगी और चारों झांकियों का थीम अलग अलग है। एक थीम जो हमने, जो अभी सबसे चर्चित जो प्रोग्राम है महाकुंभ, उस पर आयोजित की है, जिसपे हमने कुंभ के रूप में कलश को दर्शाने की कोशिश की है और साथ ही समुद्र मंथन, जो अमृत मंथन हुआ था, उसमें देव और दानवों ने जो मंथन किया था, उसको दर्शाने की कोशिश की है। एक थीम हमने रखी है, एक झांकी की राजस्थान के ऊपर, राजस्थान का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो गांव की सुंदरता है, उसको दिखाना की हम कोशिश कर रहे हैं। एक हमने रखी है हरियाणा पे थीम, जिसमें कि हमने रखा है जो अर्जुन को गीता उपदेश महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, वो उस पर रखा है। और एक थीम हमारे आसाम के ऊपर हमने रखी है, आसाम का प्राकृतिक सौंदर्य, आसाम की कला संस्कृति को दर्शाते हुए चौथी थीम हमने आसाम की रखी है। शोभा यात्रा जो निकाली जाएगी, किस तरह का क्या शेड्यूल रहेगा और जो भक्त है किस तरह का कूपन का व्यवस्था, एक बार फिर से जान लेना चाहूँगा और किस समय यहाँ उपस्थित होना है, यह भी थोड़ी जानकारी देने के लिए अनुरोध करूँ। शोभा यात्रा कल 10 मार्च सोमवार को 12:31 पर मानव कल्याण पूजा भवन से निकलेगी। जो भी भक्त निशान लेकर के शोभा यात्रा में जाना चाहता है उनके लिए कूपन की व्यवस्था है, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है और बहुत ही लिमिटेड कूपन अभी हमारे पास बचे हुए हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध है वो जल्द से जल्द अपना कूपन संग्रह करें, ताकि वो कल उन्हें निशान प्राप्त हो सके और वो शोभा यात्रा में शामिल हो सके। क्या कहेंगे? जैसे श्याम जो तैयारी चल रही है बहुत बढ़िया रूप से चल रही है। श्याम बाबा से एक ही अरदास है कि कल का कार्यक्रम जो है वो बढ़िया से बढ़िया तरीका से संपन्न हो। जी, आपके पास भी आऊँगा। क्या मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग जुड़े और इस प्रोग्राम शोभा यात्रा को भव्य और बहुत सुंदर बनाएं, ताकि सबको अच्छा लगे। अंत में 2 लाइन जो है श्याम बाबा का भजन मैं आप लोगों को सुना लगे अनुरोध। भजन 2 लाइन जी। दीनानाथ दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से,
दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरा से आखड़ली चोरा कर बाबा जासी कठ मेरे से आखड़ली चोरा कर बाबा जासी कठ मेरे से। जय श्री श्याम। क्या क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे जाएगा? और 2 दिनों का जो विशेष तौर पर श्री श्याम फागुन महोत्सव का जो कार्यक्रम रहेगा, हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपडेट, ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो हो, कवरेज कर आप तक पहुँचाए।